सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। मैं पूछना चाहती हूं राकेश त्रिपाठी से, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ठोक देंगे, लेकिन ठोक दिया जब रामगोपाल मिश्रा को तो एक लफ्ज नहीं निकला मुंह से, ऐसा क्यों? देखिए, अजीज खान ने कम से कम, आज मैं इनकी पीठ तो थपथपा ही सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी कम से कम इन्होंने ये कहा कि रामगोपाल मिश्रा की दर्दनाक तरीके से जिस तरह से हत्या की गई वो पीड़ाजनक। कम से कम समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता तो ये कहने को तैयार हुआ कि वो पीड़ाजनक है, वरना तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता के मुंह से एक लाइन, एक शब्द नहीं निकला है कि रामगोपाल मिश्रा की जो जिस तरह से दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है वो पीड़ाजनक है। उनकी पीड़ा स्वाभाविक तौर पर झलकी है कि तालिब का एनकाउंटर कैसे कर दिया गया, सरफराज के पैरों में गोली कैसे लगी है, गोली सरफराज के पैर में लगती है और दर्द सीधा अखिलेश यादव जी को उठता है। मैं जानता था कि जैसे ही इस तरह की कोई धरपकड़ होगी, मुठभेड़ होगी या गिरफ्तारियां होंगी, वैसे ही अखिलेश यादव जी की पीड़ा सार्वजनिक हो जाएगी कि देखिए, निर्दोष मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, मासूम लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। और पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस जो लोग करेंगे ना, सठे साठ्यम समाचरित उनके साथ होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठेगी नहीं। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, दुस्साहस दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर यही मुकम्मल अंजाम होगा। मैं इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, और अखिलेश यादव जी को इस बारे में पीड़ा होती है कि ये सरफराज का या तालिब का एनकाउंटर क्यों हो गया, पैर में गोली क्यों मार दी गई, तो अगर आपके संपर्क संबंध हो, आपको पीड़ा होती है, तो उनके पास तक संदेश पहुंचा दीजिए कि बाकी जो वांछित दंगाई है ना, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो नेम्ड हैं या जो इस मामले में किसी प्रकार से संलिप्त हैं, उनको अपने स्थानीय नेताओं के द्वारा एक बार सूचना पहुंचा दीजिए कि कचहरी में आकर के आत्मसमर्पण कर दे या उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस के साथ टकराव करने की कोशिश करेंगे, पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसे ही अखिलेश यादव जी का दर्द बढ़ता जाएगा। वो सार्वजनिक तौर पर अपने इस दर्द का इजहार करते रहेंगे, लेकिन इस दर्द से निजात उनको नहीं मिलने वाली है। यह दर्द खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी प्रकार की कोई रहमदिली, कोई नरमी बरतने वाली नहीं है। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इन अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाने वाली है। एनएसएल इंपोज करने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे तत्व, ये पैशाचिक तत्व है, ये समाज के लिए खतरा है, ये समाज की सुख शांति के लिए खतरा है। ये केवल रामगोपाल मिश्रा की हत्या ही नहीं है, ये डराने धमकाने का प्रयास है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कोई जुलूस लेकर के मत निकलना। ये संवेदनशील क्षेत्र है। और देखिए कैसे अजीज खान भी बताते समय कह रहे थे कि अनहोनी हो सकती है, प्रशासन इस बात की पहले से आशंका क्यों नहीं रखता है। शर्म नहीं आती है ये बात कहते समय? हिंदू वृत्त त्योहार मनाते समय हम हमेशा अनहोनी की आशंका में रहे, हम हमेशा सुरक्षा के संगीनों के साए में रहे। हम अपनी मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन करने नहीं जा सकते हैं हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ। हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, हम कांवड़ यात्रा धूमधाम से नहीं निकाल सकते हैं। ये भारतवर्ष हिंदुओं का नहीं है क्या? क्या बहुसंख्यक आबादी डर के साए में जिएगी? ये कैसी बात करते हैं अजीज खान? एक बार लानत, बहुत बड़ी बात। अपनी बात का जवाब कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछना चाह रहा हूं। कमलाकर त्रिपाठी जी के पास वैसे तो आंकड़े ठीक नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी ने बताया कि 184-86 एनकाउंटर हुए हैं, 210 एनकाउंटर हो गए हैं। अब कमलाकर त्रिपाठी जी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, जानकारी अभी आपको नहीं है। उत्तर प्रदेश में 210 एनकाउंटर में अपराधी मार गए, और इस बात को हम कोई उपलब्धि के तौर पर नहीं बता रहे, लेकिन यह आवश्यक है। क्या करें आखिरकार? आप कमलाकर त्रिपाठी, आप इस सुझाव दे दीजिए। आज जनता जनार्दन के सामने है, आज इस सवाल, पब्लिक का सवाल में बता दीजिए मुझे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर या देश के किसी राज्य की पुलिस पर अगर अपराधी गोली चला रहे हो, अगर अपराधी हमला करते हो पुलिस पर, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? आप बताइए ना कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस क्या मानती है कि अगर पुलिसकर्मियों पर अपराधी गोली चलाए तो पुलिसकर्मी हाथ जोड़ करके बैठ जाए? क्या पुलिसकर्मी अपनी जान दे दे? क्या पुलिसकर्मी उनको भाग जाने का पूरा अवसर दे दे? क्या करे पुलिसकर्मी? गोली नहीं चलाएगा, गोली का जवाब गोली से नहीं देगा, तो पुलिसकर्मियों को जो गोली अब तक दे रखी है, असलहा दे रखा है, रिवॉल्वर दे रखी है, वापस मंगा लीजिए। आखिरकार ये सजाने के लिए दे रखी है क्या? नेताओं की सुरक्षा में, आप जैसे तमाम नेताओं की सुरक्षा में ये पिस्टल लेकर के और गन लेकर के, कार्बाइन लेकर के केवल उनके वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए होगी क्या? पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है। और अगर पुलिस के काम में आपको खामी दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी के पास भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लीगल सेल है, बड़े सारे संख्या में अधिवक्ता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे।
लगाइए ना उनको काम पर। केवल टीवी डिबेट पर आकर के जुबानी जमा खर्च कर देते हैं। अरे अपने एडवोकेट्स की टीम को लगाइए, एक एक फेक एनकाउंटर्स को परत दर परत सबके सामने नग्न कर दीजिए और डंके की चोट पर आके बताइए कि कांग्रेस के वकीलों की टीम ने उत्तर प्रदेश के सारे फेक एनकाउंटर्स को कोर्ट के सामने आज उजागर कर देने का काम किया है। लेकिन ये तो नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप आकर के बेशर्मी कर रहे हैं, आप आकर के अपराधियों के बचाव में खोखले तर्क करने का काम कर रहे हैं और इससे चलेगा नहीं। अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस वही करेगी जो पुलिस पे किया। बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान ने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ। पहली बात तो आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, दंगा हुआ नहीं, दंगा करने का प्रयास किया गया। बहराइच का एक तहसील है महसी का एक कस्बा है महाराजगंज, उस कस्बे के भीतर हिंसा की घटना प्लांट की गई, वहां यह प्रयास किया गया है। बाकी बहराइच की किसी तहसील में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू इंपोज किया गया है, ना कहीं आगजनी की घटनाएं, हिंसा की घटनाओं को प्रसारित होने दिया गया है, फैलने दिया गया है। जैसे आपकी सत्ता रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश का कोई जिला अछूता नहीं हुआ करता था और दंगा महीनों तक चलता रहा था। भूल गए हैं क्या अजीज खान? स्मृति इतनी कमजोर तो नहीं हुई होगी। आप जानते हैं कि दंगे का मतलब क्या होता है? जब दुधे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जब बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, जब डॉक्टर से दवाइयां नहीं मिल पाती है, जब कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है, तब दंगा कहलाता है। यह दंगा नहीं होने दिया गया। षड्यंत्र जरूर था, साजिश जरूर थी, प्रयास जरूर था, लेकिन धरपकड़ करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे हैं और जो इस तरह के दंगाई तत्व थे, उन दंगाई तत्वों को दंगा करने की साजिश से विफल कर देने का काम किया गया है। अब आप सवाल आपके आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से ही होगी। कार्रवाई बीएनएसएस जो कानून है उसके तहत ही होगी और जो धाराएं इंपोज की जानी थी वो एफआईआर दर्ज की गई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह से नहीं होगा कि सड़क पर चौराहे पर निकल गया गुस्ताखे रसूल की क्या सजा और नारा लगा करके सजा देने का काम। तो 20 दिन हो गया, कहां पुलिस एक्शन ले रही है? राकेश त्रिपाठी, कानून नहीं है। जैसा आप सड़क पर करना चाहते हैं वो नहीं होने वाला।